हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देखा ही होगा मैं किस बारे में बता रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट इट। प्लांट को ग्रो होने के लिए सीड की ज़रूरत होती है, वैसे ही कोई भी एक्शन करने के लिए आपको थॉट की ज़रूरत होती है। सो विदाउट थॉट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। सो हमारे जो भी एक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, वो सब हमारे थॉट्स के बेसिस पे होते हैं। तो अगर अच्छा थॉट है तो एक्शन भी अच्छे रहेंगे, बुरा थॉट है तो एक्शन भी बुरे हो जाएंगे। तो हम ऐसे क्यों ना कुछ करें कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो सीड है, वही बहुत अच्छा हो, जो एकदम सड़ा गला नहीं हो। जैसे सड़ा गला सीड है तो उससे प्लांट ग्रो नहीं होगा, वैसे ही हमारा ऐसा थॉट जो क्रिएट हो जिससे हमारा खुद के एक्शंस बहुत अच्छे होने लग जाए, हमारे एक्ट अच्छे हो जाए। राइटर ने बताया है कि मैन इज़ ऑलवेज अ मास्टर, लेकिन उसके बुरे टाइम पे, वीकनेस में, वो बहुत ही बुरा मास्टर होता है। और इस तरह से समझते हैं जैसे हमारे बुरे समय में हमारा माइंड जो है वो बैड मास्टर, फुलिश मास्टर होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस उस माइंड को कैप्चर कर लेते हैं, उस थॉट्स को कैप्चर कर लेते हैं, और वो इमोशंस हमारे माइंड पे हावी हो जाते हैं, और वो फुलिशली वो एक्चुअली में सर्वेंट ही बन जाता है हमारा माइंड इमोशंस का, कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है। फिर कुछ समय के बाद, सब ठीक होने के बाद भी वो जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो रहते ही हैं। अगर फ्यूचर में फिर आगे बढ़ के आपके साथ थोड़ा भी और गलत हो जाता है तो आप फिर से सोचते हो ये मेरे साथ ही होता है, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरा ये सब ख़राब है। सो ये राइटर का यही कहना है कि वीक में, मतलब दुख में, आपका माइंड आपका फुलिश मास्टर होता है। सो आपको उसको फुलिश मास्टर नहीं, उसको समझदार मास्टर बनाना है। इसीलिए अपनी जो सीड है, मतलब अपने जो थॉट्स है, उस पर फोकस रखना है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितने भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, वो तो आनी ही है, बट आपको अपना सीड बहुत ही अच्छे से रखना है, आपको अपना थॉट बहुत अच्छा रखना है। जैसे एक सीड बहुत अच्छे से रखने से, उसको अच्छे से पानी देने से, सब कुछ करने से बहुत प्यारा प्लांट ग्रो होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहता है, जिसको आंधी तूफान भी नहीं हिला सकते हैं। वैसे ही आपके थॉट्स हो, नो मैटर कितने दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपका जो थॉट, जो आपने वहाँ पे बीज डाला हुआ है, वो थॉट भली सफरिंग चल रही हो, यहाँ तकलीफ हो रही हो, ठीक है, लाइफ है, होने ही वाली है, बट ये तो आपके हाथ में है। तो वो जो आपका थॉट है, इट शुड नॉट बी नेगेटिव थॉट, इट कैन बी ओके, इट हैपन विद मैनी पीपल। और मुझसे भी बहुत बुरे लोग हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है। सक्सेसफुल पीपल जो है, ऐसा नहीं कि वो डिप्रेशन में नहीं जाते, उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो और बाकी लोगों में यही फ़र्क है, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल का डिप्रेशन थोड़ा देर का रहता है, वो जाते हैं और वो निकल जाते हैं, वो दुख में जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रखते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइटर ने हम माइंड को गार्डन से लिंक किया है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर एक ज़मीन रहती है और अगर आप उस पर कुछ भी बीज नहीं डालते हो या कुछ भी उसमें उगाना नहीं चाहते हो, तो अनवांटेड चीज़ें उगती है जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती है, और कुछ भी उगते रहता है। लेकिन अगर आप उसमें सीड डालो और उसको अच्छे से देखभाल करो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, फ्लावर या बहुत कुछ चीज़ें अच्छी उग जाती है। वैसे ही हमारा माइंड है, अगर हम माइंड में पॉजिटिविटी नहीं डालते हैं, अगर हमारे माइंड को समझते नहीं हैं, अगर हमारे माइंड की जो चीज़ें हैं वो नहीं समझते, तो नेगेटिव चीज़ें वो लैंड पे, हमारे माइंड के लैंड पे हावी हो जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारे माइंड में कुछ गलत जा रहा है, इससे पहले ही आप उसमें अच्छी चीज़ें रखो, ताकि आपका माइंड आपको तकलीफ नहीं दे, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बने, और अननेसेसरी की चीज़ ना उगे उसमें, जो अननेसेसरी की रहे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रहे आपके माइंड में, और वो ही आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से रखे। हाँ, लेकिन जैसे अगर हमने गार्डन उगा लिया फ्रेंड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गार्डन उग गया, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि माली को चेक करना पड़ता है कि अननेसेसरी के वीड्स तो नहीं ग्रो हो रहे हैं, जो प्लांट को तकलीफ दे रहे हो, उसको काटना, उसको खाद देना, उसको अच्छे से करना। उसी प्रकार से हमारी माइंड में भी राइटर कहते हैं कि
अगर पॉजिटिव थॉट हम डाल भी रहे हैं बहुत अच्छे तो भी हमको बार बार उसको चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब माइंड से तो काम करते हो, ठीक है, माइंड से बहुत सी चीज़ें करते हो, लेकिन माइंड पे भी काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पर्सन अपने माइंड को समझे, अननेसेसरी की चीज़ें निकाल के फेंक दे और तो अपना वो बहुत मास्टर गार्डनर बन सकता है, जो अपने इम्प्योर थॉट्स को निकाल देता है और उसमें प्योर थॉट्स बनाते हैं। राइटर कहते हैं मैन इज़ सो ambitious to improve his surrounding but he is unable to improve himself। यस, बहुत अच्छी बात कही है राइटर ने कि मैन हर चीज़ में काबू पाना चाहते हैं, अपने सर्कमस्टेंसेस पे, अपने चीज़ों पे, अपने इस पे, अपने उस पे, बट अपने थॉट पे, अपने माइंड पे बैठ के रिलैक्स करके सोचता नहीं है और उस पर वर्क नहीं करता है। जो इतने सब चीज़ें अगर सर्कमस्टेंस ठीक भी हो जाए लेकिन अपना माइंड एकदम मैसी रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। सो मेस अगर आजू बाजू रही ओके, बट माइंड शुड बी वेरी क्लीन, काम एंड पीसफुल एंड वी शुड अंडरस्टैंड। राइटर कहता है कि पर्सन कोई भी कंडीशन में राइट नहीं रह सकता है जब तक वो अपनी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस नहीं बनाता। वाओ। हाँ, मैन हमेशा जस्टिस की तरफ दौड़ता है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, लेकिन वो खुद के साथ कभी जस्टिस करता है? ऐसे कितने सारे थॉट्स हैं जो मैन को खुद से ही तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी के थॉट्स वही क्रिएट करते हैं और वही उनको पेन देते हैं, तो कभी उसके बारे में तो कभी सोचते नहीं हो। सो कभी आप बैठ के खुद के लिए भी जस्टिस ढूंढिए, देखिए और खुद के लिए भी कंपैशन रखिए। इट इज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए फ्रेंड्स। कंपैशन और जस्टिस खुद के साथ करोगे आप, सिर्फ सबके साथ कर सकते हो। राइटर कहते हैं द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज राइट। ओके, इसका मतलब ये है कि आप बार बार, इसका मतलब ये है कि आप बार बार ये मत बोलो कि उसने गलत किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा ये क्यों किया, ये गलत थे, वो गलत थे। अगर आप ये सब चीज़ें लेके बैठोगे, हाँ मेरा ही तरीका सही है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप सामने वाले से आर्ग्यू करते बैठोगे, देन आप बहुत सी चीज़ों में फंस जाओगे, मेंटली भी स्ट्रेस लेके बैठोगे कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया वैसी क्यों। जस्ट एक्सेप्ट द यूनिवर्स जो जैसी है। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जो भी है एक्सेप्टेड इट है। बहुत टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं, आपको अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, कैसे भी टाइप के लोग मिलेंगे। जस्ट बी पीसफुल ऑलवेज एंड जस्ट फॉरगेट, वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है। और जैसे कि राइटर कहते हैं कि जो हमारे थॉट है वो हमारे एक्शंस करते हैं, तो आपके थॉट हम अच्छे रखो ताकि आपके एक्शंस भी अच्छे रहे और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बने। कहते हैं कि लोग समझते हैं कि थॉट सीक्रेट है, लेकिन वैसा नहीं है। थॉट का हर एक थॉट का एक्शन होता है। हर एक थॉट अभी आपने क्रिएट किया है वो थोड़ी देर के बाद में एक्शन देगा या कुछ समय के बाद एक्शन देगा, लेकिन वो एक्शन देगा ज़रूर, ठीक है। जैसे कि आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, भले वो पर्सन नेगेटिव नहीं हो, लेकिन आप सोच रहे हो तो वो आगे कोई भी चीज़ करते तो आप उसके बारे में नेगेटिव ही रहोगे हमेशा। सो बी न्यूट्रल समटाइम, बी एक्सेप्ट थिंग्स एंड वो सिर्फ आपके माइंड के लिए अच्छा है, आपके एक्शंस भी अच्छे रहेंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेंगे। और ब्यूटीफुल थॉट्स जो है वो आपकी लाइफ भी ब्यूटीफुल बनाएंगे, नो मैटर व्हाट कुछ भी चल रहा है। अगर आप किसी बुरे पर्सन के बारे में भी अच्छा सोचो तो आपको ही अच्छा फील होता है, आपको ही बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे सब चीज़ें हैं। सो ऑलवेज बी लाइक दैट, ब्यूटीफुल थॉट रखो, अच्छा थॉट रखो एंड जस्ट फॉरगेट एंड जस्ट नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी ऑफ द पीपल। एंड राइटर कहते हैं कि बॉडी जो है वो सर्वेंट है माइंड का। हाँ, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड बॉडी पे अफेक्ट होती है। अगर हमारा माइंड ठीक से नहीं रहे, हमारा माइंड ठीक से नहीं रहे, टायर्ड रहे, अगर सपोज़ आप सोने जा रहे हो और आपके दिमाग में बहुत अननेसेसरी के थॉट्स आ रहे हैं, टेंशन आ रहा है, तो आपके बॉडी को भी अफेक्ट करता है। सो बी अवेयर कि मेरे ये जो थॉट है वो क्या मेरी बॉडी को तकलीफ दे रहे हैं। जब भी आप अपने ऑफिस में बैठते हो तो आप चेक करो कि मैं बहुत देर तक ही नहीं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, बिकॉज इज़ द मास्टर। जब तक ये ऑर्डर नहीं करेगा, आपकी बॉडी को ठीक नहीं रखेगा, बॉडी भी उसको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि अगर माइंड डिस्टर्ब है तो बॉडी भी डिस्टर्ब होती है,
ठीक है। लेकिन बॉडी डिस्टर्ब है तो भी माइंड डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आपको कोई बीमार होते हो, पढ़ते हो तो आपके माइंड भी ठीक से काम नहीं करता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। सो अल्टीमेटली माइंड को ये समझना है, मतलब आपको ये समझना है कि मेरी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे उसका ध्यान रखना है, चीज़ें खाने से लेके रेस्ट को लेके, एंड इट शुड बी बिल्कुल 100% आपको सब कुछ चीज़ें भूल के बॉडी पे भी ध्यान देना है, ओके। थॉट ऑफ फियर भी इंसान को मार डालता है, जैसे कि बुलेट मारता है। हाँ, अगर आप बहुत मतलब फियर में जीते हो, डर में रहते हो, तो जीने का क्या मतलब पड़ता है। हमेशा फियर में रहना, हर चीज़ में फियर रखना, ये करना, तो वो आपको वैसे भी आप क्या जी रहे हो। दिस इज़ व्हाट राइटर ने बताया है इसमें। राइटर कहते हैं अगर कोई पर्सन वीक है किसी चीज़ में, और लेकिन वो समझता है कि वो वीक है, तो वो एक्चुअली में वाइज है, तो वो प्रैक्टिस से चीज़ें समझ के जब चीज़ें करता है तो वो उसमें वो समझ आ जाती है और वो बहुत अच्छी लाइफ जीता है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली राइटर ने बताया है कि वीक पर्सन, क्योंकि बहुत लोग तबीयत से भी वीक होते हैं या फिर मेंटली भी थोड़ी वीक होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको पता रहता है, और पता रहने के बाद वो उस हिसाब से स्टेप्स उठाते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड अप्रिशिएटेड वन। तो एक थॉट जो है, इट्स ऑल अबाउट थॉट, इट्स नॉट अबाउट वीकनेस, ठीक है, कि आप वीक हो। आप उस थॉट को कैसे यूज़ कर रहे हो, आपको पता है, आपको अवेयरनेस है, आपको नॉलेज है अपने बारे में, तो आप भले ही वीक क्यों ना हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे बेटर बना सकते हो अपनी समझ से, अपने चीज़ों से। तो ये था एज अ मैन थिंक इट। आप बुक लेकर पढ़ सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और बहुत ही प्यारी छोटी सी बुक है जो आप अपने पास रख सकते हो, कभी भी आपको लगे तो उसको पढ़ सकते हो। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी बुक पढ़ना है ऐसा नहीं करो आप, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है ये भी बुक पढ़ो, वो भी बुक पढ़ो। कभी कभी एक ही बुक जो है वो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए हेल्प करती है। बट हाँ, जैसे एज अ मैन थिंक इट में कहा है कि सीड मतलब थॉट, तो बुक को आप एज ए सीड भी ले सकते हो आपका थॉट प्रोसेसन पॉजिटिव रखने के लिए, तो आप उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। So please like and subscribe to my channel.